ये कहानी है यूक्रेन में रहने वाले एक ऐसे टीचर की जिसकी प्रेग्नेंट वाइफ को रशियन सोल्जर उसके साथ गलत काम करने के बाद उसे गोली से मार देती है और उसके घर को आग लगा देती है। ये सब देखने के बाद वो टीचर रशियन सोल्जर से अपना बदला लेने की सोचता है। इस बदले की आग ने उसे एक खतरनाक स्नाइपर बनने पर मजबूर कर दिया था, जिसका निशाना इतना परफेक्ट होता है कि वो कई किलोमीटर की दूरी से अपने दुश्मन को मार गिराता है। तो चलिए जानते हैं कि वो अपना बदला उन रशियन सोल्जर से कैसे लेता है। इस कहानी की शुरुआत यूक्रेन की बहुत ही शांत जगह डोनबास को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर मैकोला नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नात्सिया के साथ एक बहुत ही छोटे से घर में रहता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। नात्सिया एक प्रोफेशनल ड्राइंग आर्टिस्ट थी, इसलिए उसे लकड़ियों पर अलग अलग तरीके का चित्र बनाना पसंद था। एक दिन वो लकड़ी पर एंजल बनाकर मैकोला के बाजू पर बांध देती है। मैकोला अपने पास के स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाने जाता था। वो हर रोज अपनी साइकिल की मदद से स्कूल जाया करता था। उसके पास किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न होने के कारण उसे किसी भी न्यूज के बारे में पता नहीं चल पाता था, लेकिन वो स्कूल के ब्रेक टाइम में टेलीविजन पर थोड़ी देर खड़े होकर खबर सुन लिया करता था। ऐसे ही एक दिन वो टेलीविजन पर न्यूज सुनता है जिसमें बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के लोगों पर अत्याचार कर रही है और उनको मार रही है। फिर बताया जाता है कि रशियन आर्मी यूक्रेन पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहती है। इतना सुनने के बाद मैकोला बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में चला जाता है, जहाँ वो बच्चों को बड़ी प्यार और अच्छे तरीके से मैथ का टॉपिक समझाने की कोशिश करता है। लेकिन उस क्लास में ही एक इवान नाम का बदमाश बच्चा भी पढ़ता था, जो मैकोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो सोचता था कि मैकोला को किस तरह से स्कूल से बाहर निकाला जाए। इवान पेपर को मुंह में चिबाकर बोर्ड पर फेंक देता था और वो स्कूल बोर्ड पर सबके सामने गंदी गंदी ड्राइंग बनाया करता था। लेकिन मैकोला इवान की इन हरकतों पर भी उस पर गुस्सा नहीं करता था। एक दिन जब वो अपने साइकिल पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आ रहा होता है, तभी मैकोला रास्ते में कुछ सोल्जर देखता है जो खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं। वो उन पर ज्यादा फोकस नहीं करता और अपनी साइकिल चलाए आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद उसे वहाँ कोई भी आदमी नजर नहीं आता और देखता है कि पूरा स्कूल खाली है। फिर मैकोला थोड़ी देर तक सोचने लगता है। तभी वो टेलीविजन पर न्यूज सुनता है जिसमें बताया जा रहा था रशियन आर्मी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए अंदर घुस गई है। तभी वो समझ जाता है रास्ते में जो उसने सोल्जर्स देखे थे वो रशियन सोल्जर्स थे। ये सब देखने के बाद वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसकी वाइफ नात्सिया घर में अकेली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रशियन सोल्जर उसकी पत्नी को पकड़कर पीटने लगते हैं, फिर उसके साथ गलत काम करते हैं। इतने में मैकोला वहाँ आ जाता है और अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रशियन सोल्जर उसे भी पीटने लगते हैं। मैकोला रशियन सोल्जर को बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, प्लीज उसे मत मारो। लेकिन वो सोल्जर्स मैकोला की बात नहीं सुनता, फिर उसके घर को आग लगा देता है। अपने घर को जलता देख नात्सिया गुस्से में एक पत्थर उठाकर रशियन सोल्जर को मारने वाली होती है। तभी एक रशियन सोल्जर नात्सिया को गोली मार देता है। मैकोला अपनी वाइफ को पास जाकर रोने लगता है। तभी कुछ समय बाद वहाँ यूक्रेन की आर्मी आ जाती है और आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद वो मैकोला के वाइफ के लिए गड्ढा खोदने लगती है। फिर मैकोला अपनी वाइफ को कब्र में दफन कर देता है। अब क्योंकि उसके घर को रशियन सोल्जर ने जला दिया था और उसके वाइफ को मार दिया था, अब उसके पास जीने के लिए कोई वजह नहीं बच गई थी। इसलिए मैकोला अब रशियन सोल्जर से अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने की सोचता है। मैकोला यूक्रेन सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी यूक्रेन की आर्मी को ज्वाइन करना है और उसकी बात मान लेते हैं और मैकोला को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जाने से पहले वो उस लकड़ी के एंजल को अपने साथ ले लेता है जिसे उसकी वाइफ ने उसके लिए बनाया था। मिलिट्री बेस पर पहुंचने के बाद उन सोल्जर का कमांडर मैकोला को अपनी आर्मी में शामिल करने से मना कर देता है और उन पर गुस्सा करने लगता है। कमांडर उनको बोलता है ये कोई जासूस भी हो सकता है। वहाँ मैकोला आ जाता है और कमांडर को बताता है कि किस तरीके से रशियन आर्मी ने उसके घर को जला दिया और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को भी मार दिया। अब मैं उन रशियन सोल्जर से अपना बदला लेना चाहता हूँ और अपने देश की रक्षा करूंगा। ये सब सुनने के बाद कमांडर उसे यूक्रेन आर्मी में शामिल कर लेता है। फिर उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। मैकोला को बंदूक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब सभी सोल्जर अपनी अपनी बंदूक को असेंबल कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कमांडर आ जाता है। वो देखता है कि मैकोला को बंदूक भी असेंबल करना नहीं आता, जिससे सभी को लगता है कि वो कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन वो एक बेहतर सोल्जर बनने के लिए अपना सारा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर लगाता है। जब अगले दिन वो अपने बंदूक को फिर से असेंबल करने की कोशिश करता है, तब वो अपने कमांडर को बोलता है कि इसे मैकोला कहकर ना बुलाया जाए। वो उसको अपना कोड नाम रेवन कहकर बुलाने को कहता है, जिस पर वहाँ खड़े सभी ऑफिसर उस पर हंसने लगते हैं। कमांडर मैकोला को कहता है कोड नेम ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो अपना ट्रेनिंग पर पूरा जोर देता है। रात में जब सभी सोल्जर सो रहे होते हैं, मैकोला अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। अगले दिन उनका कमांडर उन्हें बताता है उनके आर्मी में स्नाइपर की कमी है, इसलिए जिसे भी स्नाइपर बनना है वो खड़े हो जाए। ये सब सुनने के बाद मैकोला भी खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद सभी उस पर हंसने लगते हैं। फिर कमांडर मैकोला को कहता है कि तुम्हें तो बंदूक भी असेंबल करना नहीं आता, जिससे तुम कभी भी
एक स्नाइपर नहीं बन सकते, लेकिन मैकोला कमांडर को विश्वास दिलाता है कि वो एक अच्छा स्नाइपर बन सकता है। फिर वो कहता है कि चाहे तो आप टेस्ट लेके देख लो, जिस पर कमांडर उसको बिना देखे 20 सेकंड में AK-47 गन असेंबल करने को कहता है। अब वो अपने आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध लेता है और बंदूक असेंबल करना शुरू कर देता है, जिसे वो 18 सेकंड में देता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। जो सोल्जर मैकोला पर हंस रहे थे अब वो उसके लिए तालियां बजा रहे थे। इसके बाद मैकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। मैकोला स्नाइपर की ट्रेनिंग को अच्छे से सीखने की कोशिश करता है। अब वो दिन आ गया था जब सभी स्नाइपर को उनके हाथों में बंदूक दी जानी थी। सभी सोल्जर को नई मॉडल की गन दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मैकोला को एक पुराने मॉडल की गन दी जाती है। अपने साथ ये भेदभाव को देख मैकोला कमांडर से न्यू मॉडल गन की डिमांड करता है, जिस पर कमांडर मैकोला पर गुस्सा होते हुए उसे कहते हैं कि पहले तुम साबित करो कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, उसके बाद न्यू गन मिल जाएगी, जिसके लिए मैकोला तैयार हो जाता है। अब सभी स्नाइपर की लास्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। कमांडर सबको बोलता है जब तुम छिपकर अपने दुश्मन पर निशाना लगा रहे होगे, तुम्हारे सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हिलना और तुम्हारा फोकस सिर्फ अपने टारगेट पर होना चाहिए। फिर कमांडर एक एक करके सभी सोल्जर्स के साइड में गोली चलाता है। जो भी सोल्जर जरा सा भी हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। कमांडर फिर मैकोला के साइड में शूट करता है, लेकिन वो बिना डरे लेटा रहता है। मैकोला अपने पुराने गन से ही अपने टारगेट को शूट करने की कोशिश करता है। तभी कमांडर सबको कहता है सभी सोल्जर्स को सिर्फ एक बार अपने टारगेट को देखने का मौका मिलेगा। अब मैकोला जैसे ही अपने टारगेट पर फोकस कर उसे शूट करने वाला होता है, तभी कमांडर उसकी आंखों को ढक देता है, जिससे मैकोला का निशाना चूक जाता है। फिर सभी सोल्जर्स का नाइट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इन्हें रात के अंधेरे में अपने निशाने पर शूट करना सिखाया जाता है। फिर कमांडर अपने फ्लेयर गन चलाकर सभी सोल्जर्स को उनका निशाना दिखाते हैं। सभी सोल्जर्स का निशाना चूक जाता है, लेकिन मैकोला की मैथ अच्छी होने के कारण वो अपने निशाने की दूरी को अपने माइंड में नोट कर लेता है। फिर वो अपने टारगेट को सटीक शूट कर देता है। यह देखकर कमांडर चौंक जाता है कि किस तरीके से मैकोला ने एक पुराने गन से परफेक्ट निशाना लगा दिया, जो इसके अलावा कोई नहीं कर पाया था। अगली सुबह कमांडर सभी सोल्जर्स को उनकी रिजल्ट के बारे में बताता है। कमांडर मैकोला को सल्यूट करते हुए उसे बताता है कि वो इस स्नाइपर ट्रेनिंग में पास हो गया है। कर्नल मैकोला को कहता है जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें एक चौक पॉइंट पर जाना है जिसे रशियन आर्मी ने कब्जा किया है, उसे उनसे छुटाना है। फिर मैकोला अपना सभी सामान को पैक कर बाकी के स्नाइपर के साथ अपने फर्स्ट मिशन की ओर बढ़ जाता है। फिर मैकोला अपने सभी स्नाइपर के साथ उस चेक पॉइंट पर पहुंच जाता है और अपना पोजीशन ले लेता है। जैसे ही सभी स्नाइपर उन्हें शूट करने वाले होते हैं, तभी एक कार को चेक पॉइंट की ओर बढ़ता देख कर्नल सभी स्नाइपर को उन्हें शूट करने से मना कर देते हैं। फिर वो देखते हैं कि रशियन आर्मी उस कार को रोक देती है, जिसमें एक कपल अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। फिर रशियन आर्मी उनको कार से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। फिर वो उन दोनों कपल्स का पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और उनको बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद कर्नल सभी स्नाइपर को उन्हें शूट करने को कहते हैं। सभी स्नाइपर अपने अपने टारगेट को शूट कर उन सभी रशियन आर्मी को मार गिराते हैं। क्योंकि यूक्रेन आर्मी ने वो चेक पॉइंट रशियन आर्मी से जीत लिया था, इसलिए वो यूक्रेन का फ्लैग उस चेक पॉइंट पर लगा देती है। अब इन सभी स्नाइपर का पहला मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, इसलिए एक दूसरे को बधाई देते हुए अपने मिलिट्री बेस आ जाते हैं। जहाँ मैकोला देखता है कि उसके बाकी के साथी वहाँ पर नहीं है। जब वो इस बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी दूसरे मिशन पर गए हैं। कुछ समय बाद मैकोला को पता चलता है कि उसके कुछ साथी जो दूसरे मिशन पर गए थे वो मारे जा चुके हैं। उन सभी सोल्जर्स को एक ही स्नाइपर ने मारा है, जिसका नाम सैरी है, जो रशियन आर्मी का सबसे खतरनाक स्नाइपर होता है। अगले दिन मैकोला अपने साथियों के साथ अपना दूसरा मिशन करने के लिए निकल जाता है। सभी यूक्रेनी स्नाइपर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आने वाली होती है। फिर सभी स्नाइपर उस जगह पर लैंडमाइन बिछा देती है और घास में छिपकर रशियन आर्मी का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रशियन आर्मी पहुंच जाती है। मैकोला देखता है कि आ रहे रशियन आर्मी में एक उसका स्टूडेंट भी है, जो हमेशा उसे क्लास में पढ़ाते समय परेशान किया करता था, लेकिन उसने अब रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। मैकोला को अपने स्टूडेंट पर गोली चलाना अच्छा नहीं लगता। जैसे कर्नल शूट करने का ऑर्डर देते हैं, मैकोला थोड़ी देर तक सोचता है, फिर अपने जज्बातों को साइड में रखते हुए
बारूद पर गोली चला देता है, जिससे सारी रशियन आर्मी मारी जाती है। अब कर्नल मैकोला से पूछता है तुम क्या सोच रहे थे, जिस पर मैकोला कर्नल को बताता है उन मारे गए रशियन सोल्जर में एक उसका स्टूडेंट था जिसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, जिस पर कर्नल उसे कहता है कि वो उसका चॉइस थी कि वो गद्दारों में शामिल हो गया, तुम्हें अपने स्टूडेंट के लिए बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो वापस अपने मिलिट्री बेस पर आ जाते हैं। अब कर्नल अपना ज्यादातर वक्त मैकोला के साथ स्पेंड करते थे क्योंकि उनको मैकोला पर विश्वास हो चुका था। कर्नल मैकोला को एक फोटो दिखाकर कहते हैं उनकी 2 बेटियां हैं जिनको नहीं पता कि मैं यूक्रेन आर्मी में कर्नल की नौकरी करता हूँ। मैं उनको बता के आया हूँ बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ, मेरी वाइफ भी उन्हें नहीं बताती। इतने में मैकोला भी अपने वाइफ की आखिरी निशानी को दिखाता हुआ काफी इमोशनल हो जाता है। अगले दिन मैकोला अपनी बाकी के स्नैपर के साथ अगले मिशन पर निकल जाता है। क्योंकि ये लड़ाई बड़ी होती है इसलिए सभी स्नैपर अपने छुपने के लिए गड्ढा खोद लेते हैं। उसके बाद सभी स्नैपर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये स्नैपर यहाँ इसलिए आए होते हैं क्योंकि इनको खुफिया तरीके से पता चलता है कि यहाँ पर रशियन सोल्जर्स कब्जा करने के लिए आने वाली है। कर्नल भी मैकोला के साथ होते हैं। तभी कुछ समय बाद मैकोला उन रशियन सोल्जर को देखता है जिसने उनकी प्रेग्नेंट वाइफ को मारा था। वो मैकोला के सटीक निशाने पर होता है। मैकोला कर्नल से पूछता है क्या मैं उसे शूट कर दूं, जिस पर कर्नल उसे मना कर देते हैं। फिर मैकोला सोचता है शायद उसको दोबारा मौका ना मिले, इसलिए मैकोला फिर से कर्नल से पूछता है क्या मैं उसे शूट कर दूं। कर्नल उसे फिर से मना कर देते हैं क्योंकि उसका मिशन ही होता है अपनी वाइफ का बदला लेना, इसलिए वो कर्नल की बात को साइड में रखकर उस पर गोली चला देते हैं। अब रशियन सोल्जर्स को उनके बारे में पता चल चुका था। कर्नल मैकोला पर गुस्सा करने लगता है, यह तुमने क्या कर दिया। तभी रशियन आर्मी का खतरनाक स्नाइपर सैरी अपने गन से शूट कर कर्नल को मार देता है। फिर रशियन आर्मी सभी यूक्रेन के सोल्जर्स पर बम फेंकने लगते हैं। वो कर्नल की डेड बॉडी को लेकर रशियन सोल्जर्स के रेंज से बाहर निकल जाता है। मैकोला अपने मिलिट्री बेस पर आ जाता है जहाँ वो काफी उदास था क्योंकि उसकी एक गलती के वजह से कर्नल मारे गए थे। मैकोला अब कसम खाता है कि वो सैरी को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और उसे मारकर कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसलिए अब मैकोला अपने मिशन के लिए अकेला ही निकल जाता है। थोड़ी आगे जाने के बाद उसे एक रशियन स्नाइपर के ठिकाने के बारे में पता चल जाता है, जिससे मैकोला अपने टारगेट को फिक्स कर उस रशियन स्नाइपर को मार गिराता है। तभी एक दूसरा रशियन स्नाइपर मैकोला को शूट करता है। उसकी गोली मैकोला को छूकर निकल जाती है और मैकोला घायल हो जाता है, लेकिन मैकोला उसे शूट कर मार गिराता है। क्योंकि मैकोला अब जख्मी हो गया था इसलिए वो एक खुफिया अड्डे पे जाकर अपने घाव को ठीक होने का इंतजार करता है। तभी उसके पास कैप्टन का कॉल आता है जो मैकोला को कहता है हमने उस स्नाइपर को ढूंढ निकाला है जिसने कर्नल को मारा था। फिर मैकोला अपने सारे सामान को पैक कर मिलिट्री बेस आ जाता है जहाँ कैप्टन सबको समझाते हैं। वो कहते हैं कि उस स्नाइपर की गोली लंबी दूरी तक जाती है। उसने अब तक 5 यूक्रेनी स्नाइपर और 3 मशीन गन चलाने वाले सोल्जर्स को मार गिराया है। उसका निशाना कभी नहीं चुकता जिसका नाम सैरी है। फिर कैप्टन बताते हैं पहले वो यूक्रेन सोल्जर्स को मारता है, फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ताकि वो यूक्रेन के लोगों और सोल्जर्स का मनोबल गिरा सके और वो हार मान ले। सैरी के द्वारा इंटरनेट पर वीडियो अपलोड करने से उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। तभी एक सोल्जर्स कैप्टन को कहता है हमें वहाँ पर माइंस बिछा देना चाहिए, जिस पर मैकोला कैप्टन को कहता है जब तक हम उस जगह पर माइंस बिछाएंगे तब तक सैरी हमारा काम तमाम कर देगा। इसीलिए कैप्टन कहते हैं हम वहाँ 2 ग्रुप में जाएंगे। एक ग्रुप उन रशियन स्नाइपर पर सामने से अटैक करेगा जिसमें वो लोग बिजी हो जाएंगे, तभी दूसरा ग्रुप उन पर अटैक करेगा जिससे उनका ध्यान भटक जाएगा। तभी मैकोला इसका फायदा उठाकर उस बिल्डिंग में घुस जाएगा जहाँ पर रशियन स्नाइपर होंगे और उन्हें मार गिराएंगे। सभी सोल्जर्स प्लान के मुताबिक अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं और रशियन सोल्जर्स का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं। तभी मैकोला को बिल्डिंग में घुसने का मौका मिल जाता है। मैकोला अपने सामने 2 रशियन सोल्जर्स को मार गिराता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। मैकोला अपने साथियों को कहता है मेरा रास्ता क्लियर कर दो। तभी यूक्रेन के सोल्जर्स रूस के बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराते हैं। मैकोला आगे बढ़ता है, वहीं सैरी नोटिस करता है कोई भी सोल्जर्स उसे रिपोर्ट नहीं दे रहा है, जिससे उसे शक होता है और वो खुद ही चेक करने के लिए छत पर चला जाता है क्योंकि छत पर भी एक रशियन स्नाइपर था, लेकिन वो अब मारा जा चुका है। यह देखने के बाद वो फिर से वापस आ जाता है और अपना पोजीशन ले लेता है। तभी वो मैकोला की पत्नी का खिलौना देखता है। उसी वक्त मैकोला उस पर ऊपर से कूदकर सैरी को चाकू से मार देता है। तभी रशियन स्नाइपर को थोड़ी आवाज आती है और वो अलर्ट हो जाता है। तभी मैकोला उस स्नाइपर के पास एक ग्रेनेड फेंकता है
जिससे उस रशियन स्नाइपर का भी काम तमाम हो गया था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जब सायरी छत पर गया था तब उसने फोन पर बात करके रशियन सोल्जर्स को बुलाया था। रशियन सोल्जर्स वहाँ पर आ रही होती है, उनको पता नहीं होता है कि सायरी मारा जा चुका है। तभी वो लोग सायरी को कॉल मिलाते हैं, लेकिन कॉल मैकोला उठाता है और उनको कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। यह कहने के बाद मैकोला उन रशियन सोल्जर्स को शूट कर मार देता है, जिससे सभी रशियन आर्मी ट्रक से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता है यूक्रेन के सोल्जर्स ने पहले ही उन पर निशाना साध रखा था। तभी यूक्रेन के स्नाइपर उन सभी स्नाइपर को गोली से मार गिराते हैं। तभी हम देखते हैं मैकोला अपनी पत्नी के कब्र के पास जाता है और फिर उसको बोलता है कि मैंने अपने दुश्मन का बदला ले लिया है, क्योंकि मुझे अपने देश की सेवा करना है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। इतने कहते मैकोला अपने नेक्स्ट मिशन की ओर बढ़ जाता है।